जय हिंद। देखिए आज अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, देखो 8.2 की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको जो है आपको ये इस टेबल की नॉलेज होनी चाहिए, इस टेबल की बनावट कैसे हुई है। तो इस टेबल को पढ़ने के लिए देखो किस तरीके से करेंगे। साइन थीटा की एंगल्स जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या क्या वैल्यूज होती है उन पर हम लोग बात करते हैं। देखो तो उस पर बात करने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि ये जो टेबल है ये बनती कैसे है। ठीक है, टेबल बनती कैसे है। तो देखो टेबल बनाने के लिए 0, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक पहले काउंटिंग लिख दो। ठीक है, हर एक नंबर में 4 का डिवाइड लगा दो, जो जिससे कटे उसे काट दो, जैसी सॉल्व हो वैसे लिख के और करो। देखो 0/4 0, 1/4 1/4 ही होता है, ये कट के 1/2 हो जाएगा, 3/4 एज इट इज और 4/4 कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इन पे सब पे अंडर रूट लगा दो, जिनका रूट होगा वो एज इट इज मतलब उनको लिख देंगे, जिनका रूट नहीं होता उन पे रूट लगा के लिख देंगे। 0 का रूट 0, 1 का रूट 1 होता है और 4 का 2 होता है। 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट √2 होता है, 3 का रूट √3 होता है, 4 का रूट 2 होता है और 1 का रूट 1। क्लियर, ये सारी बातें 5 बातें हैं, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 एज इट इज उठाकर यहां रख दिया। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, एक एक बात ध्यान से समझ के चलना। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये 1 यहां पे आ गया, √3/2 यहां पे आ गया, 1/√2 यहां पे आ गया, 1/2 यहां पे आ गया और ये 0 कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। क्लियर। उसके बाद देखो tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है। देखो यहां पर जो जो बातें मैं लिखता चला जाता हूं, tan a की वैल्यू होती है sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। ये आप लर्न नहीं करते हो तो ये आपके को खुद को इसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको खुद का पता पड़ जाएगा 8.3 जब आप इसको करने बैठोगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में नहीं आएगी फिर। इसलिए इस चीज को पहले लर्न करते चलना। कुछ कुछ आइडेंटिटीज आपको, उन आइडेंटिटीज की हेल्प से ही आपको जो है ये टेबल समझ में आएगी। ठीक है, और जो आइडेंटिटीज आपकी 8.3 में यूज में आएगी उनमें भी यूज लर्न आपको एक करनी है, फिर बाकी मैं ट्रिक बताऊंगा देखो क्या करना है क्या नहीं करना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो tan थीटा के लिए साइन अपॉन कॉस, यानी साइन अपॉन कॉस 0 में 1 का डिवाइड देंगे। किसी क्वांटिटी का अगर मैं 0 में डिवाइड देता हूं यानी 0 अपॉन एनी नंबर, ठीक है, लेकिन वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। 0 अपॉन कोई भी नॉन जीरो नंबर, जैसे मान लो कोई भी x है और वो x नॉट इक्वल टू 0 है, अगर कोई भी क्वांटिटी आएगी उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। जबकि 0 अगर किसी नंबर के अपॉन में आ जाए, जैसे कोई क्वांटिटी है x और उसके अपॉन में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू बेटा नॉट डिफाइन होती है, यानी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। क्लियर। ठीक है, अब देखो तो tan थीटा के लिए तो साइन अपॉन कॉस, यानी 0 के अपॉन में कोई नंबर जा रहा है, 0 के अपॉन में कोई नंबर जाएगा तो वो 0। 1/2 √3/2, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, कट जाएगा तो 1/√3। 1/√2 1/√2 दोनों सेम क्वांटिटीज है, कट जाएगी 1। √3/2 अपॉन में 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, √3/1 वो √3 ही होता है तो √3। ये 1/0, गौर करो ये 0/1 था तो 0 लिखा, ये 1/0 है तो हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर, आ गया tan की वैल्यू। कॉट के लिए इसका उल्टा, तो देखो ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये 1/√3 और ये 0। क्लियर हो गया, अरे पक्का। आगे देखो सेक, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो जिसके नीचे लिखा हुआ होता है वो उसका उल्टा होता है। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो सेक है ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा। तो ये कॉस थीटा लिखा है, इसका उल्टा करो। देखो 1 उल्टा मतलब कोई भी नंबर है a, उसका उल्टा क्या होगा, उल्टा मतलब उसका रेसिप्रोकल, यानी 1/a, 1 करके लिख दो जिस भी नंबर को अगर आपको उसका उल्टा लिखना है। तो cos थीटा में 1 अपॉन ये समथिंग 1, तो ये 1 अपॉन √3/2, 1 के अपॉन में √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये ऊपर देखो ऐसे 1 के अपॉन में √3/2, ये घूम के चल जाएगा ऊपर हो जाएगा 2/√3। ठीक है ना, 1/1/√2, √2 रेसिप्रोकल होकर चल जाएगा ये 1/1/2, 2 रेसिप्रोकल होकर गया 2,
1/0 ये रहा, तो इनफाइनाइट। क्लियर। फिर इसका उल्टा कर दो, देखो ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1। आप ये भी कह सकते हो, और साइन कॉसेक के लिए मैंने आपको बताया था साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा भी कर सकते हो। देखो 0 का उल्टा 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/2, 1 के अपॉन में 1/2, तो 2 रेसिप्रोकल होकर चल गया, ये रहा 2। क्लियर, बराबर आ रहा है सबको समझ में। 1 के अपॉन में 1/√2, √2 रेसिप्रोकल होके गया, ये √2। 1 के अपॉन में √3/2 घूम के जाएगा, तो 2/√3, और 1 के अपॉन में 1, तो 1 ही आ गया। क्लियर, इस तरीके से ये आपकी टेबल होगी। क्लियर, पक्का। चलो, तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस का किस तरीके से 8.2 एक्सरसाइज है। देखो sin 60 cos 30 प्लस cos 30 sin 60। गौर करो, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b की आइडेंटिटी होती है मेरी नजर में। इसकी अगर जैसे मुझे देखो आइडेंटिटी लड़ना है, sin a cos b प्लस cos a sin b की होती है sin a प्लस b, यानी sin ब्रैकेट में 30 प्लस 60 यानी sin 90, यानी इसकी का आंसर 1 आना चाहिए। आइडेंटिटी का देखो इतना बेनिफिट होता है कि आप बिना इसको सॉल्व करे आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आइडेंटिटी का इतना फायदा होता है कि आप बिना इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो फिर भी हम एक बार के लिए इसको करते हैं कैसे। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप अपनी अपनी टेबल निकाल सकते हो, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो देखना, उसमें आपको टेबल किस तरीके से मैंने बनाई थी, और भी पुराने वीडियोस है उसमें भी मैंने टेबल बता रखी है, लेकिन उस समय माइक की इतनी व्यवस्था नहीं थी, कोविड टाइम के हैं वो वीडियोस, है ना। बाकी इस टाइम के ये है, तो इसमें आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो देखो √3/2 cos 30 जो होता है वो देखो कितना होगा sin 60, क्या होगा sin 60, वो क्या होता है √3/2, तो √3/2 प्लस sin 30 होता है 1/2, और cos 60 कितना होता है, ये भी कितना होगा 1/2, क्योंकि cos 60 वही होगा जो sin 30 होगा, क्या होगा वो भी sin 30। अब एक चीज ट्रिक वाली बात सुनो ध्यान से, क्या sin थीटा की जो वैल्यूज होती है, जो भी आप वैल्यू निकालते हो, उस वैल्यू को अगर आप 90 में से लेस कर देते हो तो उतनी वैल्यू कॉस की होती है वो, यानी sin 30 की जो वैल्यू होगी ना, इस क्वांटिटी को आप 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो वैल्यू फिर कॉस की होगी, यानी इस क्वांटिटी को आप 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 90 - 30 कितना होता है 60, तो वो वैल्यू फिर cos 60 की होगी। देखो मैंने cos 60 की जगह भी सेम ही वैल्यू रखी है। समझ में आ रही है बात? दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं से कह रहा हूं कि जो वैल्यू sin थीटा की होती है ना, sin थीटा की जो भी वैल्यू है, अगर मैंने इस वैल्यू को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया ना तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि cos की वैल्यू को अगर 90 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो sin की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी है, वो वाला पोर्शन अब कट चुका है जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता रहा था ना कि 8.3 हुआ करती थी, अब वो 8.4 को 8.3 बना दिया और बीच में से 8.3 को गायब कर दिया इन्होंने। तो वो यही चीज है, देखो ध्यान से समझना। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आपको बार बार टेबल उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबल लर्न करने की भी बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। गौर करो, साइन की मान लो मुझे 30 डिग्री पे वैल्यू पता करनी है, ठीक है, साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू पता करनी है, और कॉस की मुझे 90 - 30 पर वैल्यू पता है, तो 90 - 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा sin 30, तो वो वही होगा जो कॉस की जो 60 पे वैल्यू होगी वही साइन की 30 पर वैल्यू होगी। ठीक है, साइन की जैसे मान लो थीटा इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया आपका 90 डिग्री, क्या ले लिया 90 डिग्री। आप सबको पता होना चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो थीटा की जगह एक बार यहां 90 रखो, थीटा की जगह 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहां 90 - 90 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, साइन वैल्यू 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0। 90 पर रखकर देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, एक बार देखिए 0 पर रखो, 90 - 0, साइन 90 - 0 क्या होता है साइन 90, वो वही वैल्यू होगी जो cos 0 की होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है। सही बात है, समझ में आया है? अब देखो इधर, देखो √3 × √3 3/2 2 जा 4 प्लस
1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 4 अपॉन 4 कट के हो गया 1। सही है, सिंपल। इसे देखो 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2। cos 30 की नहीं पता, sin 60 की पता कर लो। sin 60 क्या होता है √3/2, तो वही cos 30 होगा, क्योंकि 90 माइनस 60 करने पर 30 आता है। सही है, तो यहां पर मैंने क्या रख दिया, √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 भी कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। क्लियर, पक्का। 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4 कट गया 2 आंसर। क्लियर, पक्का। इस तरीके से हो गए क्वेश्चन। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ पर। ठीक है ना, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। इसमें देखो cos 45 क्या होता है, वही होता है जो sin 45 होता है, क्योंकि sin 45 को अगर आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 ही बचेगा। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, और sin 45 क्या होता है 1/√2, ये लिख दिया 1/√2। देखो अब नंबर्स के साथ किस तरीके से आपको जो है केयर करनी है इनकी। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है, तो √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 वही sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2, 1/2 का उल्टा कर दो 2। अब देखो गौर करो, देखो इधर 1/√2, नीचे एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में √3 अपॉन में √3। इसको सॉल्व करो, 1/√2 टाइम्स √3 अपॉन में 2 + 2√3। सही है, पक्का, क्लियर। हाँ बोल, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। वाह बहुत बढ़िया। √3 × 1 √3, देखो इधर आगे लिख देता हूं इस चीज को, √3। देखो इस √2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, √2 इस पूरे में से आप एक काम करो, गौर करो ना, सुनना, इस पूरे में से आप 2 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन लेके उस √2 से ये √2 तो बाहर ही लिखा है, तो √2 बाहर लिखा था, 2 कॉमन ले लिया, आपस में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां बचा 1 और यहां बचा ओनली √3, तो 1 + √3 को मैंने √3 + 1 लिख दिया। सही है, क्लियर। दोबारा सुनो, इस पूरे में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इस पूरे में से 2 कॉमन लूंगा तो क्या लिखूंगा उसको 1 + √3 तो लिखूंगा, और इससे मल्टीप्लाई में √2 है तो 2√2, और 1 + √3 को मैंने √3 + 1 लिख दिया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे देखो, √3 अपॉन 2√2 तो एज इट इज, ब्रैकेट में √3 + 1 टाइम्स कर दो √3 - 1 अपॉन √3 - 1, ये मैंने कर दिया यहां पे रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसकी अपोजिट क्वांटिटी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, पक्का। अब देखो √3 को, ये √3 और ये √3 - 1, गौर करो, ये 2√2 एज इट इज, ये a + b, ये -b, a² - b², √3 का स्क्वायर होता है 3, -1 का स्क्वायर होता है 1, 3 - 1 कितना होगा 2, बराबर। अब देखो ये हो गया √3, ब्रैकेट में हो गया √3 - 1 और अपॉन ये हो गया 2 2 जा 4√2, क्या हो गया 4√2। अब ये रूट परेशान कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो √2 × √2 2, 2 4 जा 8, अपॉन में तो क्या हो गया 8, और डिनोमिनेटर में √2 × √3 √6, और क्या हो गया √3 - 1। आप एक बार आंसर मैच कर लेना, क्योंकि इसमें जो है वो एक फाइनल आप यहां पर भी कर सकता है, किसी व्यक्ति ने इसका रेशनलाइजेशन नहीं करा तो वो यहां पर भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। सही है, पक्का। बेटा कल करेगा क्या, सही है, क्या हुआ ये ना, मैं 3√2, अरे इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, मैं बोल तो रहा हूं कि ये देखो एक चीज देखो, √6 का अंदर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √18 आएगा, 6 3 जा 18, √18 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 का दिया 9 बार, 3 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार, इसके पेयर में से एक 3 ले लिया, इसके पेयर में ये √2 × √2 तो 3√2 ले लिया।
यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3√2 लिख सकता हूं, सही है, -√6/8। अब सही है, सिंपल, नो इशू, क्लियर, पक्का। आगे बढ़े, देखो इधर, ये क्वेश्चन है बवाल, आने लायक। देखो क्या है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या है। देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos x 60 sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 होता है √3/2, √3/2 का उल्टा कर दो, क्या होगा, बोलो, 2/√3 अपॉन sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 वही जो sin 60, sin 60 अभी 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 लिखा था √3/2, उसका उल्टा ही तो था cos x 60। एक एक चीज को रिलेट करना सीखो, किसी का उल्टा, हमें ओवरऑल है ना साइन और कॉस तक पहुंचना है, ऊपर वाले, अगर जैसे मान लो tan का उल्टा है तो tan तक, cot है तो tan तक पहुंच जाओ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, sec 30 किसका उल्टा, cos 30 का, cos 30 क्या होता है, वही जो sin 60 का उल्टा, sin 60 के 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब sin 60 जो होगा, तो sin 60 कितना होता है, √3/2, √3/2 sin 60 होता है, तो cos 30 √3/2 होगा, √3/2 का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3, तो ये आ जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 जो sin 30 1/2, cot 45 वही जो tan 45 क्या होता है 1। अब यहां के बच्चा एलसीएम लेता है, मैं कहता हूं 1 और हाफ जोड़ दो, कितना होता है पता है तुम्हें, 1 और हाफ जोड़ोगे तो कितना होता है, 1 और आधा कितना होता है, 1.5, 1.5 को लिखते हैं 3/2, 3 का आधा, सही है। तो देखो ध्यान से देखना, 3/2 माइनस 2/3 1 और हाफ जोड़ दिया अपॉन 2/√3 प्लस का है ना, बाद में लिख देता हूं मैं, और 1 और हाफ कितना हो गया 3/2, और बीच में प्लस का साइन है, ये लो प्लस का साइन, सही है, बराबर, सही है। आगे देखो इधर, ऊपर वाला तो ये वाला अपॉन एज इट इज, ऊपर एलसीएम ले लिया तो कितना आया 2 और 2√3, 2 का डिवाइड 2√3 में दिया, √3/√3 इंटू 3, 3√3 माइनस √3 का डिवाइड इस पूरे में दिया तो बचा 2, 2 2 4, ये अपॉन बड़ा वाला एज इट इज, नीचे भी एलसीएम ले लो, 2√3, ऊपर नेगेटिव आया नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, तो देखो गौर करना, 2 का डिवाइड 2√3 में दिया √3 इंटू 3, 3√3 प्लस की जगह प्लस, √3 का डिवाइड 2√3 में दिया तो बचा 2 बार, 2 2 4, बराबर, पक्का, ये कट गया, सही है, दोनों के डिनोमिनेटर है सेम है, कट गए। कुछ बेवकूफ लोग ये भी काट देंगे, तो बेटा जी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नहीं कटेगा ऐसे, साहब नेगेटिव पॉजिटिव तो आप काटते हो, बेटा वो एक जगह होता है, जब अगर सिर्फ न्यूमरेटर में हो अपोजिट साइन तो वो कटते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ घट रहे होते हैं डिनोमिनेटर में तो वो नहीं कटते हैं। अब देखो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, तो ये प्लस 4 है ना, इसको अपोजिट साइन इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। जहां तक मुझे ध्यान है ना, ये आंसर आएगा इसका, देख लेना आप लोग, जहां तक मुझे आज का कोई 10-12 साल पहले का याद है, देखना भी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सही है। आगे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सही है, बराबर। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा ना, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, और √3 तो है ही, तो 24√3, देखो मिलता जुलता आ रहा है। 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27,
-16, 7 और 6 13 का 3 कैरी में 1 और 1 2 और 2 4 -24√3 अपॉन 7 में से 6 गया 1 2 में से 1 गया 1। आंसर इस तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर, पक्का। चलो देखो अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। क्या है ये क्वेश्चन? 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो जिन बच्चों को पता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो इसका डिनोमिनेटर तो वैसे ही 1 बोल देंगे। करके रखोगे ना तो अपने आप देखना 1 ही आएगा इनका। देखो इधर 5 टाइम्स cos स्क्वायर 60, cos 60 वही जो sin 30, sin 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 टाइम्स sec स्क्वायर 30, cos 30 का उल्टा, cos 30 वही जो sin 60, √3/2 का उल्टा कर दो 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करोगे 2/√3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस tan 45 1 अपॉन sin स्क्वायर 30, sin 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस cos 30, cos 30 क्या होता है? वही जो sin 60 होता है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3/2, 2 का स्क्वायर करोगे 4। सही है। चलो 5 × 1 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 और -1 अपॉन 4 एलसीएम 1 + 3, ये 1 + 3 4 होके हो जाएगा। देखो अब आगे 4 और 3 का एलसीएम लो 12, 4 का डिवाइड 12 में दोगे 3 बार, 3 5 जा 15 प्लस 3 का डिवाइड 12 में दोगे 4 बार, 4 × 16, 16 4 जा 64 होता है माइनस 1 का डिवाइड 12 में दोगे 12 बार, 12 1 जा 12 और अपॉन 4/4, ये लो कट के हो गया 1। सही है। इनको ऐड कर लो, देखो 5 और 4 9, 6 और 1 7 -12 अपॉन में 12। सही है। 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 1 गया तो 6 अपॉन में 12, 67/12 आंसर। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको ABCD, इसका और इसका भी दे रखा है। देखो इसमें क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की होती है 1/√3 और स्क्वायर कह रहा है तो कर दिया स्क्वायर। सही है। 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और अपॉन 1 + 1 √3 का स्क्वायर 3। सही है। देखो इसको अब क्या करें, यहां पे एलसीएम ले लो इसको, देखो 2/√3 अपॉन में 3 + 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 और मल्टीप्लाई करके हाथों हाथ रेसिप्रोकल कर रहा हूं। देखो 3 को ऊपर भेजा और अपॉन 3 + 1 कितना हो गया 4, 2 से 4 कटा 2 बार। ठीक है, और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 × √3, तो यही लिख देता हूं, लो √3 × √3। सही है। इस √3 से ये √3 भी कटा तो √3/2। सही है, क्लियर। देखो अब इसको क्या करना है, तो √3/2, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है। ठीक, सही है ना। आगे देखो इसको कैसे करेंगे, देखो गौर करना, 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1 कितना हो गया 2, कट गया 0, डी ऑप्शन। सही है। आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखो गौर करना, ध्यान से समझो क्या है ये। sin 2a के लिए, इसके लिए आप एक थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। क्या होता है, 2 sin a cos a। तो ये फॉर्मूला उठाकर इसके LHS में रख दो, 2 sin a cos a इक्वल टू क्या होता है ये 2 sin a, 2 sin a, 2 sin a से ये 2 sin a गया, cos a इक्वल टू क्या बचा 0 नहीं 1, क्योंकि ये अपॉन में गया है, ये इससे लेस नहीं हुआ, ये 1। अब cos a इक्वल टू 1 है ना, cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की, तो a की वैल्यू हो गई कंपेयर करने पर 0। ये ठीक है, इस तरीके से होगा ये।
अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फोर्थ क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें, इसके ये है ट्वाइस ऑफ टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका कर देना है स्क्वायर। तो 2/√3 और अपॉन देखो 1/1 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, ये हो जाएगा 2/√3 और अपॉन 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, 2/3। इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 टाइम्स 3/2 कट गया। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 और अपॉन में डिनोमिनेटर में ये वाला √3 एज इट इज कट गया, तो इक्वल टू √3 आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, tan 60 की वैल्यू जो होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक है ना। चलो अब ये इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो आपको चैप्टर नंबर 3 की याद दिलाएगा। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़ के आए हो अच्छे से, ठीक है। कहता है tan a प्लस बी की वैल्यू √3 होती है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 होती है। मतलब दे रखी है, होती है नहीं, दे रखी है ना। 0 इज लेस देन a प्लस बी, यानी a और b की जो भी वैल्यूज होगी वो एक तरीके से एक्यूट एंगल की तरह व्यवहार करेगी, लेकिन उसकी वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि 90 के बराबर या उससे छोटी हो। एक्यूट एंगल जो होता है वो होता है 90 से छोटा और 0 से बड़ा, 90 के बराबर नहीं होता ये ऐसे कह रहा है कि जाहिर इसका मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक एंगल की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये कह रहा है, और जहां पर a जो है वो ग्रेटर देन b है और a और b की वैल्यू आपको फाइंड करवा रहा है। देखो इसमें क्या कर रहा है, tan ऑफ a प्लस बी, तो ये हो गया tan 30, वो tan √3 में अभी अभी हमने देखा √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो tan 60, ठीक है। कंपेयर करोगे इसका तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इसमें देखो tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, तो ये कंपेयर करा तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री, सेकंड नंबर। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो a प्लस बी की वैल्यू है 60, a माइनस बी की वैल्यू है 30, ये हो गया 1, ये हो गया 2। इसमें तो आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि b और b ऑलरेडी किसी एक वेरिएबल के साइन ऑलरेडी चेंज्ड है। तो यहां कर देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये b से b गया, a और a ट्वाइस ऑफ a, 30 और 60 90, a की वैल्यू हो गई 90 का हाफ, वो कितना हो गया 45, सही है। b की वैल्यू निकालो, देखो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो देखो 1 में रखो 45 प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 60, और b की वैल्यू हो गई 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितना आ गई 15 डिग्री। सो a की वैल्यू तो हो गई 45 और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, ठीक है ना। आंसर इस तरीके से होगा ये। अब आप गौर करो, इसको चेक भी कर सकते हो कि 45 और 15 जो है ना, उनका सम जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, डेफिनेटली है। देखो सम कितना आ रहा है इसका 60, और ये जो 60 है ये 90 से छोटा या इसके बराबर है, बराबर भले नहीं हो क्योंकि ये या होता है इनके बीच में, छोटा और बराबर नहीं, छोटा या बराबर, तो छोटा तो है ही ना, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, नो इश्यू, ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और है जो आपको लर्न करने वाली बात है, देखो मैं एक बार बता देता हूं, हमेशा याद रखना, जैसे ट्रू फॉल्स का पहला है, ये वास्तव में बताने लायक है इसलिए बता रहा हूं। देखो साइन ऑफ a प्लस बी है ना, कभी भी साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता ये। यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है, और उसके ब्रैकेट में, यानी उसका ये एंगल है, जाहिर सी बात है साइन लिख के पूरा लिखा है तो ये इसका कोई एंगल है, अगर उन दोनों को जोड़ रखा है ना, कोई दो नंबरों को जोड़ रखा है, तो कभी भी आप उनको ऐसे साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। उसका कारण समझो, बताता हूं। देखो इस ए की जगह एक बार के लिए आप 30 और बी की जगह है ना जो 60 रखो, 30 और
60, साइन 30 कितना होता है 1/2। देखो साइन ऑफ 30 प्लस 60 ये वही आना चाहिए जो साइन 30 प्लस साइन 60 करने पर आना चाहिए, है ना। तब तो दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं तो देखो दोनों का जोड़ कितना होता है 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये आना चाहिए। देखिए एलएचएस 1 आ रहा है, देखिए आरएचएस देखो साइन ए यानी साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2। इनको जोड़ो देखो क्या आ रहा है √3 प्लस 1/2। क्या ये जीरो आ रहा है कि ये तो कोई क्वांटिटी है तो नॉन जीरो नंबर है, इसलिए देखो। और वो जीरो क्या 1 थोड़ी ना आ रहा है, देखो ये तो ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा ये। इसलिए इस बात को कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने यहां पर नॉट इक्वल टू लगाया। ये फॉल्स होगा, ये जो पहले दे रखा है ना आपको, कह रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, फॉल्स होगा ये, ठीक है ना। और एक चीज और कुछ बातें याद करने लायक इसमें क्या है, टेबल को अगर आप गौर से देखोगे ना तो साइन की वैल्यू जीरो से जैसे जैसे आप 90 की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती रहती है। गौर करो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। साइन 30 की देखो 1/2 यानी 0 से पहले 1/2 आया, 1/2 से 1/√2 आया, फिर 1/√2 से √3/2 आया और √3/2 से 1 आया, यानी धीरे धीरे बढ़ी तो रही है इसकी वैल्यू। तो साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 पर बढ़ती है ना। और कॉस की वैल्यू में उल्टा होता है, कॉस की वैल्यू 0 में होती है 1 और 90 पे होती है 0, यानी कॉस की वैल्यू जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाती है। आ गई बात समझ में इतनी, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इस तरीके के मैंने 8.1 हो गई आज कवर, 8.2 हो गई, 8.3 का आपका ऑलरेडी वीडियो है उस पर अपलोडेड है इस चैनल पे, मृदुल शर्मा बिब्लियोफाइल यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करती है और अच्छे खासे मार्क्स भी गेन करती है पेपर में, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई में हो, ठीक है ना। तो बाकी आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।